मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। एक ज़रूरी पैगाम के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो ख़ुद को सारे मुसलमानों का रहनुमा बताता है, उसके ज़रिए कल 14 जुलाई 2024 को दिल्ली में एक वर्किंग कमेटी के ज़रिए कुछ करारदादें पास की गई थीं। सूफ़ी खानका एसोसिएशन उनमें अक्सरियती करारदाद को और ख़ुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सिरे से खारिज करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की कोई नुमाइंदा तंजीम नहीं है, बल्कि ये मुल्क में चल रहे लाखों हज़ारों NGOs में से एक NGO है, जिसका मकसद कुछ ख़ास लोगों की सियासी ख्वाहिशात को पूरा करना है। वो लोग जिनका मकसद मुस्लिम ब्रदरहुड की सियासत करके हिंदुस्तान को एक मजहबी मुल्क बनाना है, ऐसे लोगों की सियासत की सरपरस्ती करने का काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए किया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा 14 जुलाई को जो करारदाद पास की गई है, उनमें जो सबसे पहली करारदाद 125 CRPC के मुतालिक पास की गई है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। और जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को निशाने पर लिया है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। हम ये बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 125 CRPC में हज़ारों मुस्लिम ख़वातीन अपने शौहरों से और अपने साबिका शौहरों से यानी पूर्व पतियों से गुजारा भत्ता लगातार लेती चली आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर जो ये फ़ैसला दिया है, इस फ़ैसले से जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके हुकूक़ को मजबूती देने का काम किया है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि मुस्लिम ख़वातीन को मध्यकाल के युग में ढकेल दिया जाए, मुस्लिम ख़वातीन को असुरक्षित कर दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तलाक़ की जिस तरीके से 3 तलाक़ें दे दी जाती हैं और औरतों को बेसहारा छोड़ दिया जाता है, एक खौफ, एक डर पैदा होगा मर्दों के अंदर और वो इस तरीके की चीज़ों से पीछे हटेंगे। इसके अलावा UCC के बारे में जिस तरीके का प्रस्ताव मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा पारित किया गया है, ये मुसलमानों को न सिर्फ गुमराह करने वाला है, बल्कि बहुसंख्यक तबका जो देश का नागरिक है उसमें और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी पैदा करने का काम करेगा इनका ये प्रस्ताव। इन्होंने UCC पर जिस तरीके से गुमराह किया है, इन्हें मालूम होना चाहिए, ये एक तरफ तो ये मजहबी अधिकारों की बात करते हैं जो संविधान इन्हें देता है और बल्कि सभी नागरिकों को देता है, दूसरी तरफ संविधान ये भी कहता है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा। उत्तराखंड की UCC को लेकर के इन्होंने जिस तरीके से वावैला मचाया है, वो बिल्कुल गुमराह करने वाला है। उत्तराखंड में जो UCC का कानून पारित किया गया है, उसमें किसी भी तरीके से किसी भी मुसलमान की किसी भी मजहबी रस्म को मुतासिर नहीं किया गया है। हाँ, सभी नागरिकों के लिए यकसा की बात की गई है कि सभी नागरिक एक शादी करें और सभी नागरिकों का मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अक्सरियती मुस्लिम तबका जो है वो पासपोर्ट की जब भी बनवाता है तो वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराता है और सरकारी नौकरी जब वो करते हैं तो हलफनामा देते हैं कि हम एक ही शादी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि एक मर्द को 4 शादी की इजाज़त है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 शादी करना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जब मुल्क के अंदर एक तबके को इस तरीके की सहूलियत मिलेगी और दूसरे तबके को सहूलियत नहीं मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है दोनों तबकों के दरमियान इख्तलाफ पैदा होगा, कशीदगी पैदा होगी। और अगर सामूहिक रूप से सब लोग एक ही तरीके के कानून पर अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज में सौहार्द उत्पन्न होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के बारे में जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों को गुमराह किया है, हम ये बता देना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में जिस तरीके की काम चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड में सऊदी अरब का और मुस्लिम ब्रदरहुड का एजेंडा चलाया जा रहा है
कि सूफ़ी वक्फ इमलाकों पर किस तरीके से वहाबी सल्लाफ़ी लोगों को केयर टेकर बना करके उन जायदादों को हड़प करने की कोशिश की जा रही है और उनके जो स्ट्रक्चर हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है सूफ़िज़म को और तरीक़त को ख़त्म करने के लिए ये वहाबियों का एजेंडा चलाया जा रहा है और वक्फ बोर्ड के इस सूफ़ी मुखालिफ एजेंडे को ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक़वियत दे रहा है। हम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस करारदाद की भी मजम्मत करते हुए इसको रद्द करते हैं। और सबसे अहम बात जो मॉब लिंचिंग वगैरह के बारे में की गई है, बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं और ये नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी है। लेकिन ये पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, ये वहाबी सल्लाफ़ी विचारधारा के पर्सनल लॉ में बैठे हुए लोग उस वक्त किस बिल में छुप जाते हैं जब इंदौर की एक शिया मस्जिद के सामने बरेलवी मॉब खड़े हो करके, उनका झुंड खड़े हो करके मसलकी नारेबाजी करते हुए तशद्दुद फैलाता है। इमाम बाड़ों को जलाने की बात की जाती है और किस तरीके से सूफिया किराम को बराबर मुतवातिर गालियां दी जाती हैं। बरेलवी फ़िरके के अक्सर मौलवी अपने मंचों से सूफियों को और दूसरे फ़िरके के लोगों को मारने काटने की बातें करते हैं। उस वक्त ये पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार और अफसरान और ये इनके कारकुनान और ओहदेदारान किन बिलों में छुप जाते हैं, किन गारों में छुप जाते हैं, इसका इन्हें जवाब देना चाहिए। और हम तमाम अहले हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को और तमाम बिरादरान वतन को ये बता देना चाहते हैं कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की कोई नुमाइंदा तंजीम नहीं है, बल्कि ये वहाबियों सल्लाफ़ियों के उस एजेंडे पर काम करने वाली तंजीम है जिसका मकसद हिंदुस्तान को एक मजहबी मुल्क बना दिया जाए और ऐसा मुल्क बना दिया जाए, तालिबान और पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहाँ पर सूफियों पर तशद्दुद किया जाए, जहाँ पर शियों पर तशद्दुद किया जाए, जहाँ पर दूसरे माइनॉरिटीज़ पर तशद्दुद किया जाए। ये इनका ख्वाब है जो संविधान के नाम पर मुल्क को एक विखंडन की ओर ले जाने की ये इनकी ख्वाहिशें हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों के नाम पर ये उसका प्रचार करते हैं। लिहाजा मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है कि ऐसी तंजीम जो मुल्क के मुसलमानों को दूसरे वर्ग का दुश्मन बनाने का प्रयास कर रही है, ऐसी तंजीम से दूर रहें। और मेरी इस मुल्क की हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि इसके जो इस तंजीम के जो मकसद हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने कई दहाइयों पहले शाहबानों वाले मामले को लेकर के हिंदुस्तान में तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की थी, कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा फिर इस मामले को लेकर के ये लोग इसी तरीके की तशद्दुद करने की कोशिश करने में लगे हुए हों। लिहाजा हुकूमत इनकी कारकर्दगी की जाँच करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।